विदेश यात्रा आखिर कौन नहीं करना चाहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि विदेश जाने के लिए आपको जिस सबसे बड़े डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है वो होता है आपका पासपोर्ट। वैसे तो विदेश यात्रा मैंने भी की है, लेकिन बिना पासपोर्ट के वो बात अलग है कि वो विदेश कोई और नहीं बल्कि नेपाल था। हम आपको बता दें, नेपाल जाने के लिए आपको पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अन्य किसी देश में जाने के लिए आपको पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। जो सबसे बड़ी ज़रूरत वाली बात है कि आपका पासपोर्ट किस प्रकार का है। आज तक इस पर आपका ध्यान नहीं गया होगा। क्या आपने कभी देखा कि आपके पास भारत का सबसे बड़ा पहचान पत्र जो पासपोर्ट के रूप में मौजूद है वो किस कलर का है? आपको अगर इस बारे में जानकारी नहीं है तो हम देंगे आपको आपके पासपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी। आपको अगर ये जानकारी चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ये पूरा वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए। छुट्टियों के मौसम में विदेश जाने वालों की कमी नहीं है। ऐसे में अगर आप विदेश जा रहे हैं तो विदेश जाने के लिए आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट यानी कि पासपोर्ट को चेक करना बहुत जरूरी है। क्या आपको पता है कि भारत में हर पासपोर्ट की अपनी अलग खासियत होती है। फिलहाल देश में 3 रंग के पासपोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में अगर आपको भी देश दुनिया में घूमने का शौक है तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको भी होनी चाहिए। हम बात करते हैं भारत के पासपोर्ट की, तो हम आपको बता दें कि भारत में 3 रंग के पासपोर्ट चलन में है। इनमें से एक नीला जो आपके पास भी होगा, दूसरा मैरून रंग का और तीसरा व्हाइट यानी सफेद रंग का होता है। अब अगर हम बात करें नीले पासपोर्ट की जो आपके और हमारी जेब में होगा, इसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि भारत के आम आदमी को नीले रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है। यह कस्टम इमिग्रेशन अधिकारियों और विदेशों में अन्य अधिकारियों को आम आदमी और भारत के उच्च रैंक वाले सरकारी अधिकारियों के बीच अंतर करने में मदद करता है। अब हम अगर बात करें दूसरे यानी कि ऑरेंज पासपोर्ट के बारे में, तो हम आपको बता दें कि भारत सरकार ने बहुसंख्यक आबादी के लिए नारंगी पासपोर्ट पेश करने के अपने अहम निर्णय की घोषणा की थी। यह उन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए था जिन्होंने 10वीं से आगे की पढ़ाई नहीं की है। इस नारंगी पासपोर्ट में नियमित पासपोर्ट के एकदम उलट अंतिम पृष्ठ नहीं होगा, जिसमें धारक के पिता का नाम, स्थायी पता और अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल हों। जो लोग शैक्षिक रूप से योग्य नहीं हैं, वो ECR यानी कि इमिग्रेशन चेक आवश्यक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी इस श्रेणी का कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है तो उसे इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होता है। अब अगर हम बात करें सफेद पासपोर्ट की, तो सफेद पासपोर्ट वैसे तो सबसे शक्तिशाली माना जाता है। सरकारी अधिकारी सफेद पासपोर्ट के प्राप्तकर्ता होते हैं या आधिकारिक काम के लिए विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों को जारी किया जाता है। सफेद पासपोर्ट कस्टम और इमिग्रेशन अधिकारियों के लिए धारक को सरकारी अधिकारी के रूप में पहचानना और उचित उपचार देना आसान बताता है। वहीं अगर हम बात करें मैरून कलर के पासपोर्ट की, तो ये आप जान लीजिए कि मैरून कलर का पासपोर्ट हर किसी को नहीं मिलता। भारतीय राजनयिकों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को मैरून पासपोर्ट जारी किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले पासपोर्ट के लिए अलग से आवेदन करना होता है। ऐसे पासपोर्ट धारक विदेश दौरों के दौरान कई लाभों के पात्र हो जाते हैं। इसके अलावा उन्हें विदेश में उड़ान भरने के लिए वीजा की भी आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही मैरून पासपोर्ट धारक नियमित लोगों की तुलना में बहुत तेजी से इमिग्रेशन औपचारिकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि पासपोर्ट भी कई तरह से होते हैं। अब आप हमें बताएं कि आपके पास जो पासपोर्ट इस वक्त है वो किस रंग का है, और आप अगर विदेश गए हैं तो अभी तक किस विदेश की यात्रा आपने की है, और अगर भविष्य में आप किसी विदेश को घूमना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा देश होगा जो आपकी पहली पसंद बनेगा। धन्यवाद।